हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा था एमसीक्यू बेस्ड पेपर फर्स्ट की यूनिट वाइज क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज कौन सी यूनिट पढ़ेंगे अपन? चौथी यूनिट के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये यूनिट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत आईएमपी, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाताग्रह, वायु राशियों से संबंधित पूरी यही इकाई है आपकी चौथी यूनिट है। ये आपकी चल रही है भौतिक भूगोल की, जो पहला पेपर है भौतिक भूगोल, उसकी चौथी यूनिट। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो बना करके मैंने तीनों यूनिट से समझा दिए। आज आपको चौथी यूनिट लेकर के आया हूँ। ज़्यादा देरी न करते हुए अपन सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चक्रवात होते हैं तो क्या होते हैं? जैसे मान लो बवंडर यानी कि एक चक्रवात, साइक्लोन यानी कि चक्रवात। तो अब चक्रवात में देखो दो चीज़ें होती है। एक तो ये ऐसे चक्रवात घूमते 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 ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप नोटिस करोगे कि एक चीज़ तो क्या है, ये बाहरी आवरण, और एक चीज़ क्या है, ये आंतरिक आवरण। यानी कि दो चीज़ हो गई। एक तो क्या हो गई आपकी, ये बाहर जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। और जो अंदर है उसे क्या बोलेंगे? केंद्र। तो मूल रूप से दो चीजें होती है, एक तो परिधि होती है, एक केंद्र होता है। तो वायु जो चक्रवात होते हैं उनमें केंद्र में क्या होता है, तो निम्न वायुदाब पाया जाता है। केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। किसमें? चक्रवात में। याद रहेगा आपको, केंद्र में क्या पाया जाता है? निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो इसका अपोजिट परिधि पर क्या हो जाएगा फिर? उच्च वायुदाब। तो हवाएं यानी कि वायु हमेशा कहां से कहां चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अर्थात चक्रवात में पवन की दिशा क्या होगी? केंद्र परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हवाएं अंदर की ओर चलेगी। ये चीज आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, चक्रवात होते हैं तो क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। किस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको उसका जवाब कॉन्सेप्ट समझ के देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र से बाहर की ओर वायु किस में बढ़ता है? वायुदाब किस में बढ़ता है? देखो, ये तो परिधि पर क्या था? उच्च वायुदाब। और केंद्र पर क्या था? निम्न वायुदाब। इसलिए पवन कहाँ से चल रही थी? परिधि से केंद्र की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब किस में बढ़ता है? तो चक्रवात में बढ़ता है। यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ही, प्लस होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ी होगा। ठीक है, तो याद रखें, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब किस में बढ़ता है? तो चक्रवात में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है। ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी के दो भाग है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से हमें दो भाग मिल जाते हैं पृथ्वी के। एक तो होता है उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो चक्रवात जो कि उत्तर में अगर आएगा तो उसकी दिशा क्या होगी? तो याद रखना, फेरल के नियम के अनुसार चक्रवात अगर उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं तो सुई की घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे कि ये हमारी क्लॉक है। क्लॉक कैसे चलती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। तो चक्रवात अगर आएगा उत्तरी गोलार्ध में तो वो कैसा आएगा? कुछ इस प्रकार से। कैसा आएगा? इस प्रकार से, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे आते हैं चक्रवात? तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आते हैं। अब इसी का ऑपोजिट एक क्वेश्चन एक और बनता है कि चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में आएंगे? तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, घड़ी की सुई की समान दिशा में, यानी कि कुछ इस प्रकार से आते हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवात को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूमंडलीय विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवात को और किस नाम से जाना जाता है? भूमंडलीय विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात में किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चक्रवात जब भी आएंगे तो किसकी उत्पत्ति होगी? वाताग्रह। और वाताग्रह किसे कहते हैं? मैंने पहली क्लास में भी बताया आपको। दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? वाताग्रह कहते हैं। विपरीत स्वभाव वाली यानी कि एक हो सकती है ठंडी और एक हो सकती है गर्म। अगला क्वेश्चन, चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार, अंडाकार और वी अक्षर के समान।
ऐसे, यानी कि कैसे बनेगा वी अक्षर, देखें ये बन गया, देखें इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो कैसा आकृति बन रही है, वी आकार की। अंडाकार ऐसे होते हैं और गोलाकार तो आपको पता ही है ऐसे होते हैं, ठीक है, 3 तरह के आकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात होते हैं। देखो चक्रवात और प्रतिचक्रवात में सीधा सा विपरीत संबंध पाया जाता है। जो तथ्य जो बात चक्रवात पर चलती है वही उसका अपोजिट किस में चलेगी, तो प्रतिचक्रवात में चलेगी। तो जो चीज अपने चक्रवात में पड़ी उसका अपोजिट ही क्या हो जाएगा, प्रतिचक्रवात, ठीक है। इसलिए चक्रवात का अपोजिट ही किसे कहते हैं, प्रतिचक्रवात को कहते हैं। देखें क्या है क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात होते हैं तो उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं, और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। और चक्रवात कैसे होते हैं, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र, ठीक है। इसको साथ में चलते रहना और साथ में समझते रहना। अगला क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात में वायु का संचरण होता है तो कहां से होगा, केंद्र से परिधि की ओर, और चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है परिधि से केंद्र की ओर वायुदाब किसमें बढ़ता है, परिधि से केंद्र की ओर वायुदाब किसमें बढ़ता है, तो वो बढ़ेगा प्रतिचक्रवात में। और चक्रवात में क्या हो रहा था, केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब बढ़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। एंटी साइक्लोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, साइक्लोन यानी कि चक्रवात और एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात, तो किसने किया शब्द का प्रयोग सबसे पहले, गेफन महोदय ने किया है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौसम साफ एवं शुष्क रहता है, यानी कि स्वच्छ आकाश दिख रहा है, साफ आकाश दिख रहा है, मौसम स्वच्छ है और चक्रवात जैसी अवधारणा पैदा हो रही है, तो वो चक्रवात न होकर के क्या होगा, प्रति चक्रवात के समय मौसम साफ एवं स्वच्छ रहता है। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर, कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना मोस्ट आईएमपी है। अटलांटिक महासागर में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका पक्का 1-2 एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी चीन सागर में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो टाइफून। चीनी लोग क्या पहनते हैं, टाई पहनते हैं, तो उसे आप याद रख सकते हैं, टाइफून कहां पर आता है, दक्षिणी चीन सागर में आता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जो आता है उसका क्या नाम है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है उसका क्या नाम है, तो विली विली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विली विली, याद रखना है आपको। ये भी चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, जो चक्रवात आ रहे हैं उसमें जो शांत क्षेत्र जहां कोई वायु का संचरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं चक्षु, यानी कि उस चक्रवात की आंख, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने से मापा जाता है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। टी स्केल, टोर्नेडो स्केल या टी स्केल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात कितने प्रकार का होता है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो 2 प्रकार का होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, वाताग्रह के प्रकार कितने हैं, यानी कि वाताग्रह मैंने बता दिया आपको क्या होता है। वाताग्रह 2 विभिन्न वायु राशियों का मिलन स्थल, वात धन ग्रह, वात यानी कि वायु और ग्रह यानी कि घर, तो जहां पर 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती है उसे क्या कहते हैं, वाताग्रह कहते हैं। और वाताग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला कौन सा हो गया, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह, संरोधी वाताग्रह और स्थायी वाताग्रह होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी प्रकार आता है तो वो वाताग्रह का प्रकार नहीं होगा। शीत, उष्ण, संरोधी और स्थायी, अस्थायी वाताग्रह नहीं होते हैं, ये भी याद रखना। अगर आपके ऑप्शन में आए अस्थायी वाताग्रह तो ऑप्शन गलत होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन विश्व के कितनी
कोपेन के कितने वनस्पति मंडल माने हैं? कोपेन ने, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, कोपेन ने कितने वनस्पति मंडल माने हैं? तो 5 वनस्पति मंडल माने हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो वो तो वनस्पति आपको आता ही है, समझ भी है वैसे आपको इस चीज की। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यह विश्व के जलवायु से संबंधित बहुत एक अच्छा सिद्धांत है, वर्गीकरण है, जिसमें जलवायु को अलग अलग रूपों में अलग अलग अक्षरों के नाम से वर्गीकृत किया है। किसने किया है? तो कोपेन महोदय ने किया है। ये आपने जब राजस्थान का अध्ययन पढ़ा होगा, भारत का अध्ययन पढ़ा होगा, तब भी आपने जलवायु क्षेत्र या जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और इससे संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखें मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये भी, वनस्पति के आधार पर कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? आधार क्या माना है? वनस्पति को माना है। कितने भागों में विश्व की जनसंख्या, सॉरी विश्व की जो जलवायु है उसको बांटा है? तो याद रखना कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है, और उसको 5 को ए से लेकर के कहाँ तक दिया है? ई तक दिया है नाम। इसमें अलग अलग अक्षरों के नाम पर अलग अलग जलवायु का वर्गीकरण किया है। मैंने उसको भी बताने की पूरी कोशिश की है, तो आप देखें इसमें पहली है ए प्रकार की जलवायु। कौन सी है पहली? ए प्रकार की जलवायु, जिसे क्या नाम दिया है? ए प्रकार की जलवायु नाम दिया, पर उसमें होता क्या है? कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु किसमें पाई जाती है? निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ए प्रकार की जलवायु में, बी प्रकार की जलवायु में, सी प्रकार की या डी प्रकार की? आंसर क्या होगा? ए प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। अगला, बी प्रकार की जलवायु को बी प्रकार की जलवायु में क्या होता है? तो शुष्क जलवायु पाई जाती है। बी प्रकार की जलवायु में कैसी पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। और सी प्रकार की जलवायु कैसी है? तो उष्ण शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सी प्रकार की जलवायु क्या बोलेंगे? उष्ण शीतोष्ण। और डी प्रकार की जलवायु में क्या है? डी प्रकार की जलवायु में उन्होंने कहा है कि महाद्वीपीय और शीतल हिमवन जलवायु को क्या नाम दिया है? डी प्रकार की जलवायु। और लास्ट है ई प्रकार की जलवायु को इन्होंने क्या नाम दिया है? ई प्रकार की जलवायु को इन्होंने कहा है ध्रुवीय शीत जलवायु। अब कह सकते हैं कि 90 डिग्री दोनों गोलार्धों पर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ये क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आ सकता है। ये 5 प्रकार आपको याद मुंह जबानी होने चाहिए, ठीक है ना? पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है? इसमें पहला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय, फिर है शुष्क, फिर है उष्ण शीतोष्ण, फिर है महाद्वीपीय, और लास्ट है ध्रुवीय, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में 5 प्रकार की जलवायु को क्या नाम दिया है? एस प्रकार की जलवायु को क्या नाम दिया? तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु का नाम क्या है? नाम क्या है? तो किसको से पूछ रहा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु। देखो ए बी सी डी और ई, ये तो मूल जलवायु वर्गीकरण, उसके अलावा सब जलवायु वर्गीकरण और किए हैं, उप जलवायु वर्गीकरण और किए हैं, जिनको अलग अलग फिर छोटे अल्फाबेट्स से यानी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु को क्या बोला है? BWH। क्या बोला है? BW कैपिटल में है और H कैसा आएगा? स्मॉल आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्रह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चक्रवात से संबंधित ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छप के आ सकता है, इसको भी IMP लिख देना, ठीक है? तो जे बर्कनीज ने चक्रवात का ध्रुवीय सिद्धांत दिया है। अब अंतिम के क्वेश्चन है आपके ये दो। ट्विस्टल क्या है? क्वेश्चन क्या है? ट्विस्टल
क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का चक्रवात। ट्विस्टल क्या है? तो स्थलीय अमेरिका का क्या है? एक चक्रवात का प्रकार है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का या इस चौथी यूनिट का। प्रति चक्रवात की विशेषता है आसमान कैसा होता है? स्वच्छ होता है। तो ये लगभग 27 क्वेश्चन मैंने पूरे आईएमपी बताने की कोशिश की है। इसमें कोई आपको दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट जरूर किया करें तो मुझे पता चले कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत हो रहा है, और मैं अच्छा करने की कोशिश पूरी करूंगा। ये आपकी चौथी यूनिट कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब आपकी 5वीं यूनिट लास्ट बचती है इस भौतिक भूगोल से संबंधित, वो भी मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। आप इसी तरह वीडियो में प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से अच्छे आगे इसको बढ़ाते रहें। देखिए आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़, ये अपना लोगो बना दिया गया है। क्या है अपना लोगो? ये जो दिख रहा है आपको इस बैक पिक्चर के बीच में, और यहाँ पर भी आपको दिख ही जाएगा वैसे, और आप डीपी पे भी देख ही लिया होगा यूट्यूब की। तो कैसा लगा ये आपका लोगो अपना चैनल का? मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा लोगो चेंज कर देते हैं, मेरा फोटो लगा रखा था तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो थोड़ा यूँ स्टाइलिश, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, इसलिए फिर मैंने एक लोगो बनवाया। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।